कि तो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा सेट्स और उसको कैसे लिख सकते हैं। ठीक है। अब सेट्स को डिफाइन भी होता है कि वो काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, वो आप टोपोलॉजी में देखने वाले हैं। लेकिन अगर कोई सेट है जिसमें सिर्फ फाइनाइट एलिमेंट है, उसे हम फाइनाइट सेट कहेंगे। ठीक है। फाइनाइट सेट। ठीक है। और अगर से किसी सेट में इनफाइनाइट नंबर है अप टू सो ऑन, उसे हम कहेंगे इनफाइनाइट सेट। ठीक है। और एक सेट होता है हमारा कि जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता है। ठीक है। कोई भी एलिमेंट नहीं है, किसको भी इंक्लूड करना ही नहीं है, सीधी सी डिफाइन हो गया, वेल डिफाइंड एकदम, कि कोई किसी को अंदर लेना ही नहीं है। ओके। सो इसे हम कहते हैं नल सेट, एम्प्टी सेट, या फिर वॉइड सेट। ठीक है। फाइव से डिनोट करते हैं जनरली, जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, ऐसा सेट। ओके। तो ए और बी क्या हो गया यहाँ पर, इनको नॉन एम्प्टी सेट भी कहते हैं हमको। ठीक है। इनफाइनाइट सेट फिर आगे और डिवाइड होता है कि वो अनकाउंटेबल है या फिर काउंटेबल है। इनफाइनाइट सेट काउंटेबल। काउंटेबल सेट मीन्स हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इसके बाद कौन सा नंबर आएंगे, अगले नंबर के बाद। ओके। अनकाउंटेबल में ऐसा नहीं कर सकते। ये आप डीप में पढ़ेंगे टोपोलॉजी के अंदर, वैसे तो ये सभी डिस्कस हो जाए। ठीक है। तो कुछ टाइप्स थे, एक फाइनाइट हो गया, इनफाइनाइट हो गया, इन दोनों को नॉन एम्प्टी सेट कहेंगे। और एक एम्प्टी सेट। ठीक है। तो अब हम डिफाइन करते हैं हमारी डेफिनेशन ऑफ अ फंक्शन। फंक्शन होता क्या है। ओके। फंक्शन मतलब कोई इवेंट नहीं है, हमारा डेफिनेशन है। फंक्शन में जाना नहीं है अभी। फंक्शन क्या होता है, ठीक है। मैं दिखाऊंगा, एफ फ्रॉम ए टू बी लिखा रहता है। सो व्हाट इट्स एक्चुअली मीन्स। ठीक है। वो देखते हैं। फंक्शन इज डिफाइंड एज, पहले तो लेट ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट। ठीक है। पहली बात तो ये है कि ए और बी क्या होना चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट। मतलब कोई ना कोई एलिमेंट तो उनमें होना चाहिए, एम्प्टी सेट से कोई फंक्शन नहीं बनता। देन देयर इज अ वे such that each element of domain A, ठीक है, ए सेट ए कोई हमने डोमेन का है, such that each element of domain A maps to और corresponds to और assign to, कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं हम, assign to यूनिक, और ओनली वन ऑफ कोडोमेन बी, and it is denoted by f from a to b. Okay. The function is defined as let a and b, दो नॉन एम्प्टी सेट ले लिया हमने. Then there is a way such that each element of domain a is assigned to unique element of codomain b. ठीक है. ऐसा कोई रास्ता या फिर मैप है हमारे पास कि ए के जितने भी एलिमेंट लेंगे हम, ए कोई एक सेट है, उसमें जितने भी एलिमेंट है, वो ईच एलिमेंट कोई भी एक यूनिक इमेज मिलना चाहिए उसको, मतलब एक यूनिक कनेक्शन होना चाहिए उसका कोडोमेन बी से। ठीक है। अभी डोमेन मतलब जिससे हम फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं फ्रॉम ए टू बी, तो इधर वाला जो होता है ए जो फंक्शन है हमारा, उसे डोमेन कहते हैं। और जिसमें हमें फंक्शन मैप कर रहे हैं
उसे हम बी को कोडोमेन कहते हैं। ठीक है, ये अभी क्लियर करते हैं आपके। ओके, तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? दो नॉन एम्प्टी सेट लेना है पहले तो, और फिर कुछ इस तरीके से डिफाइन करना है कि ए के सभी एलिमेंट क्या हो जाए, मैप हो जाए, कोई एक यूनिक इमेज मिले, या फिर यूनिक एलिमेंट ऑफ बी पे वो मैप हो जाए। विजुअल रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं थोड़ा इसका। फॉर एग्जाम्पल, एफ हमने फंक्शन लिया, यहाँ पर हम एक सेट ले रहे हैं ए। ओके, इसमें लिखते हैं ए बी और सी। ओके, दिस इज डोमेन। ओके, डोमेन के एलिमेंट हम फंक्शन में डालते हैं, और जो भी रिजल्टेंट हमको मिलता है वो कोडोमेन में मिलता है। ठीक है, ओके, 1 2 3 लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर कि सेट बी एंड दिस इज कोडोमेन। ठीक है, ये लाइन को भूल जाओ थोड़ी देर। हम यहाँ से फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं हम, कि हमारा ए मैप हुआ 1 पर। ठीक है, ए मैप हो गया 1 पर, बी मैप हुआ 3 पे, एंड सी मैप्स टू 2। ओके, सभी एलिमेंट्स ऑफ ए मैप हो गए किसी ना किसी एक यूनिक एलिमेंट पे बी के। ओके, यानी उनको सिर्फ एक ही इमेज है। इमेज क्या है, मतलब ए जो 1 पे मैप हुआ तो ए की इमेज 1 हो गई है। ठीक है, बी जो हमारा मैप है वो 3 पे हुआ है, तो बी की इमेज जो है वो 3 है। इसको इस तरीके से लिखते हैं, इमेज ऑफ ए इज 1, बी किस पे मैप हुआ है 3 पे, सो इमेज ऑफ बी इज 3 एंड इमेज ऑफ सी इज 2। ठीक है, तो डोमेन में जो भी हम सेट फंक्शन के अंदर डालेंगे यहाँ पर एफ के, वो एलिमेंट्स कहाँ से आएंगे, हमारे डोमेन में से, और जो भी रिजल्टेंट हमको मिलेगा वो किधर रहेगा, कोडोमेन में। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखो कि ये फंक्शन होता है कि नहीं है। एक और मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। फॉर एग्जांपल एफ इज फंक्शन फ्रॉम अगेन ए बी सी लेता हूँ, एंड इधर कोडोमेन में लेंगे हम 1 2 और 3। ओके, ठीक है, देखो यहाँ पर मैं मैप करता हूँ 1 को, सॉरी ए को 1 पर, तो ए की इमेज मिल गई 1। बी को भी मैंने मैप किया 1 पर। ठीक है, और सी को मैप कर दिया मैंने 2 पर। ठीक है, अब ये फंक्शन हो सकता है कि नहीं, उसके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। डेफिनेशन क्या थी हमारी फंक्शन की, दिस इज डोमेन एंड दिस इज कोडोमेन। ओके, तो ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन असाइन होना चाहिए यूनिक एलिमेंट ऑफ बी पे, कोडोमेन पे। तो सभी के सभी एलिमेंट यहाँ पर असाइंड है, यानी सभी डोमेन के एलिमेंट की इमेज है। ठीक है, ये डेफिनेशन तो क्लियर हो गई कि सभी सभी के एलिमेंट मैप हो रहे हैं किसी ना किसी एलिमेंट पे। तो अब यूनिक इमेज है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, एफ ऑफ ए की इमेज कितनी है, 1 है। एफ ऑफ बी की इमेज कितनी है, वो भी 1 है। और एफ ऑफ सी की इमेज कितनी है, वो 2 है। ठीक है, तो अब यहाँ से यूनिक इमेज का मतलब आप क्या समझे, यहाँ पर डेफिनेशन में जो गिवन है हमारा, सच दैट डोमेन देर इज अ वे सच दैट ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन ए इज असाइंड टू अ यूनिक एलिमेंट ऑफ कोडोमेन बी। यूनिक एलिमेंट का मतलब ये है कि उसको कम से कम एक ही एलिमेंट पर उसकी इमेज डिफाइन होना चाहिए। यहाँ पर देखो एफ ऑफ 1 की इमेज 1 है। ठीक है, तो ए के पास एक ही इमेज है जो कि 1 है। ठीक है, और बी के पास भी एक इमेज है जिसकी वैल्यू 1 है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं कि दो हमारे जो डोमेन के एलिमेंट है वो एक ही एलिमेंट पे चले गए, इमेज अलग अलग है ना। मतलब एफ ऑफ ए की भी इमेज 1 है, एफ ऑफ बी की भी इमेज 1 है। अगर प्रॉब्लम का आ जाता था, आगे देखेंगे कि डेफिनेशन कैसे फिल करती है। और इमेज ऑफ सी कितनी है, 2। ठीक है, ये हमने देखा। अब यहाँ पर इसमें 3 का कोई काम नहीं है। ठीक है,
यहाँ पर कोडोमेन के अंदर 3 किसी पे मैप नहीं हो रहा है, जो भी हो रहा है वो 1 2 पर ही हो रहा है। तो जितने भी हमें इमेज का सेट मिलता है, सेट ऑफ ऑल इमेजेस इज नोन एज रेंज ऑफ अ सेट। ठीक है, रेंज किस तरीके से डिफाइन किया हमने, इसकी फंक्शन के रेंज ऑफ एफ में कितना आएगा, कौन कौन आएगा, एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी और एफ ऑफ सी आएगा। ठीक है, एफ ऑफ ए की वैल्यू भी 1 है, एफ ऑफ बी की वैल्यू भी 1 है, तो सेट में हम हमेशा डिस्टिंक्ट एलिमेंट लेते हैं, तो 1 दो बार तो लिखेंगे नहीं। ठीक है, और सी की क्या है, इमेज है 2 है, सो द रेंज सेट ऑफ एफ इज हियर 1 and 2। ठीक है, तो रेंज की डेफिनेशन या फिर रेंज सेट की डेफिनेशन ये है कि उसमें इमेजेस का वो सेट है। ठीक है, अब ये बताओ मुझे कि फंक्शन बनेगा कि नहीं। ओके, एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, एग्जांपल एफ फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, एंड ए बी एंड सी, दिस इज 1 2 and 3। ओके, 1 मैप हुआ, ए मैप हुआ 1 पर, ए मैप हुआ 2 पर और बी मैप हुआ 3 पर, सी भी मैप हुआ 3 पर। ठीक है, अब ये पहले तो ये बताना है एफ इज फ्रॉम फंक्शन ए टू बी, दिस इज डोमेन एंड कोडोमेन। बताओ ये सोचकर ये फंक्शन है क्या, डेफिनेशन ऑफ फंक्शन सेटिस्फाई कर रहा है क्या। देखो फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, पहले तो सभी एलिमेंट की इमेज होना चाहिए, जितने भी डोमेन में एलिमेंट है ए में, और कैसे एक यूनिक इमेज होनी चाहिए उनकी। ठीक है, तो यहाँ पर इमेजेस क्या है, ए की इमेजेस है 1 है, और ए की इमेज यहाँ पर कितनी है 2 भी है। तो हमने डेफिनेशन में क्या देखा था, डेफिनेशन में हमने ये देखा था ईच एलिमेंट ऑफ अ डोमेन ए इज असाइंड टू यूनिक एलिमेंट, या फिर सिर्फ एक एलिमेंट पे सिर्फ एक इमेज होनी चाहिए उसकी, ओनली 1 इमेज होनी चाहिए। यहाँ पर लेकिन हमको क्या दिख रहा है यहाँ पर कि ए की 2 इमेज हो जा रही है, ये तो डेफिनेशन ऑफ अ फंक्शन के बाहर चल जा रहा है, हमारा डिस्कार्ड कर दे रही है डेफिनेशन ऑफ अ फंक्शन को। सो दिस इज नॉट अ फंक्शन। ओके, दिस इज नॉट अ फंक्शन। ठीक है, ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन था, कुछ एग्जांपल भी देख सकते हैं। जैसे कि फंक्शन हमें पता है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमने कोई सेट लिया, ए लिया, उसमें हमारी वैल्यू है 1 2 3 4। ओके, और 1 2 रिप्रेजेंट विजुअली भी कर लेते हैं इसको, तो 2 ही एलिमेंट लेता हूँ मैं इससे। ओके, ए में हमने 2 एलिमेंट लिए, और बी जो कोडोमेन है उसमें लिया हमने 1 2 3 and 4। ओके, define a function from f from a to b such that f of x equals to x square है। ठीक है, इसमें 1 और 2 है, 1 2 3 और 4 है, ये हमारा b है, ये हमारा a है। ओके, दिस इज डोमेन एंड कोडोमेन, ये आपको आइडेंटिफाई हुआ। अब यहाँ पर फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये हमें गिवन है। अब इसमें हमको कौन सी वैल्यू पुट करना है, जो कि डोमेन में होती है। ठीक है, सो 1 की इमेज क्या आएंगे यहाँ पर, इस तरीके से बोल सकते हैं कि 1 पुट कर देना होगा एक्स के बदले, तो क्या मिलेगा हम 1। ठीक है, अगर से हम एक्स के बदले 2 पुट करते हैं तो 2 की इमेज क्या मिलेगी हमको, दैट इज 2 स्क्वायर, दैट इज 4। अगर से यहाँ पर फंक्शन हमारा एक्स स्क्वायर है तो ही हम ये यूज़ करते हैं, तो यहाँ से हमारे को 1 की इमेज मिल रही है, 1 मिल रही है, एंड 2 की इमेज क्या मिल रही है, 4 मिल रही है। ठीक है, अगर से हमारा फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर हुआ तो। ओके,
यहाँ पर रेंज कितनी हुई, इसके रेंज सेट हुआ, इसमें 1 और 4 ही आएगा क्योंकि इन दोनों पे ही मैप हो रहा है। ठीक है, कोडोमेन पूरा के पूरा बी होता है, डोमेन पूरा के पूरा ए होता है। ठीक है, इस तरीके से फंक्शन हम रिप्रेजेंट करते हैं। अगर से हम इसको ही फंक्शन को अगर से ऐसा ले रहे हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स ले लेते हैं। ठीक है, और कोडोमेन और डोमेन सेम ही रहने देते हो, ऊपर वाला एफ फ्रॉम ए टू बी, यहाँ पर 1 2 है, यहाँ पर 1 2 3 4 भी लिखा हमने। ओके, 1 2 3 और 4। ठीक है, कोडोमेन ले लिया हमने, एक फंक्शन डिफाइन किया एफ फ्रॉम ए टू बी। अब यहाँ पर फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, सो एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या आएंगी, 1 की इतनी, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स है, एफ ऑफ 2 की वैल्यू कितनी आएंगी, एक्स की इतनी, एक्स की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो हियर 1 मैप्स टू 1 एंड 2 मैप्स टू 2। तो जिस तरीके से हम x को फंक्शन में डालेंगे उसका रिजल्टेंट उस तरीके से मिलेगा। फॉर एग्जांपल हम पानी को अगर से फ्रिज में रखेंगे तो ठंडा होगा। ठीक है, हीटर में रखेंगे तो गर्म होगा, फ्रीजर में रखेंगे तो बर्फ बन जाएगा, ज़्यादा हीट करेंगे तो भाप बन जाएगा। स्टीम में अलग अलग फंक्शन है, एक्स में हम अलग अलग, अगर से ऑफ एक्स ई टू द पावर एक्स रहता, इसमें हम एफ ऑफ 1 की इमेज क्या मिलती है, हम ई मिलती, एफ ऑफ 2 की इमेज क्या मिलती है, ई टू द पावर एक्स मिलती। ठीक है, या फिर एफ ऑफ एक्स हमारा लॉग एक्स होता तो फिर लॉग 1 की इमेज कितनी मिलती, 0 मिलती है। ठीक है, लॉग नेगेटिव पे डिफाइन नहीं होता है। तो दिस इज फंक्शन। ओके, इसमें भी टाइप्स है फंक्शन के। ठीक है, टाइप्स ऑफ फंक्शन वो डिस्कस कर लेते हैं हम। फिर में ये बताने का रीजन इतना आराम से ये है कि आपकी डेफिनेशंस क्लियर हो जाए। डेफिनेशन अगर से आपकी क्लियर हुई, आपने इसकी प्रैक्टिस करी, तो आपको फिर कहीं दूसरे आगे कोई प्रॉब्लम नहीं जाने वाली। ठीक है, डेफिनेशन अच्छे से समझो, बहुत अच्छा होगा आपके लिए। आगे कोई भी थ्योरम या फिर कोई भी आप एग्ज़ाम प्रिपेयर करते हैं मैथमेटिक्स की, तो उसके लिए डेफिनेशन क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो फंक्शन हमको समझ में आ गया तो फिर आगे हमारा कोई भी फंक्शन बोले हो तो हमको पता तो रहेगा डोमेन ये है, कोडोमेन ये है, इस तरीके से फंक्शन बनेगा, कोई फंक्शन नहीं बनेगा। ठीक है, कि टाइप्स ऑफ फंक्शन में इसकी टाइप एक वन वन फंक्शन है। ओके, वन वन फंक्शन, वन वन फंक्शंस मीन अगर से कोई दो इमेज है एफ ऑफ ए और इक्वल्स टू एफ ऑफ बी, दोनों इक्वल है, सो ये बोलेगा कि ए और बी भी इक्वल है। ठीक है, ये हो गया इसकी डेफिनेशन। लेकिन हमारी आम भाषा में बोला जाए तो कि सभी एलिमेंट ऑफ ए डोमेन को एक डिस्टिंक्ट इमेज मिलनी चाहिए। ठीक है, अलग अलग इमेज मिलनी चाहिए, कोई भी इमेज रिपीट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पर हमने लिए हैं बहुत सारे, यहाँ पर एक ए की इमेज मिल रही है 1 और बी की इमेज मिल रही है 1। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों की अलग अलग इमेज नहीं है, तो ये फंक्शन तो है लेकिन नॉट वन वन फंक्शन है। क्यों, क्योंकि एफ ऑफ ए इक्वल्स टू 1 और एफ ऑफ बी इक्वल्स टू 1। ओके, यहाँ पर अगर से मैं वन वन समझा रहा हूँ आपको, तो डेफिनेशन क्या है, एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ बी, देन ए इक्वल्स टू बी होना चाहिए। लेकिन एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी दोनों 1 इक्वल्स टू 1 है, लेकिन ए क्या है यहाँ पर, ए और बी अलग अलग है, ए इज नॉट इक्वल्स टू बी। ठीक है, यहाँ से ये समझेगा नहीं। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल ले लो इसके लिए। तो सीधी बात ये है कि डिस्टिंक्ट इमेज होनी चाहिए हर एक एलिमेंट ऑफ अ डोमेन की। फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, यहाँ पर फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ मैं, इसमें दो एलिमेंट है 1 और 2 से फोर डोमेन ए टू बी। अब यहाँ पर 1 की इमेज 1 मिलने वाली है, पता है हमको, 2 की इमेज 2 मिलने वाली है। क्यों, क्योंकि फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स है, तो दोनों की डिस्टिंक्ट इमेज मिली। ओके,
यहाँ पर अगर से कोई फंक्शन ऐसा होता कि 1 और 2 होता, और यहाँ पर भी 1 और 2 होता, 1 की इमेज 1 और 2 की इमेज भी 1 होती, तो यहाँ पर दिस इज नॉट 1 होता, क्योंकि हमें डिस्टिंक्ट इमेज नहीं मिली। यहाँ पर डेफिनेशन ये डिस्कार्ड कर रही है, f(1) = f(2) लिखेंगे हम, दोनों तो इक्वल ही है, 1 1, दिस इज 1 = 1, बट 1 इज नॉट इक्वल टू 2 हियर, a is not equals to b, so this discards the definition of 1 1 function. ओके, एक दो एग्जांपल और चेक कर लेना कि 1 1 है कि नहीं। और एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, f(x) = e⁻x, ये 1 1 है कि नहीं। f(x) = log x, आपको ग्राफ से भी पता चल रहा है, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे कि 1 1 और 2 फंक्शन ग्राफ। पहली बात तो ग्राफ आना चाहिए, ठीक है, जितने भी बेसिक फंक्शन है हमारे पास e⁻x है, log x है, x माइनस एक्स मॉड एक्स, x² x³, ठीक है, ये जितने भी बेसिक ग्राफ है, sin x cos x tan x, ये आपको आना ही चाहिए। ओके, तो एक बार देख लेना, ग्राफ देख लेना, उसमें हम आगे डिस्कस करेंगे कि विद द हेल्प ऑफ ग्राफ हम कैसे ये भी डिस्कस कर सकते हैं। ओके, नाउ अनदर टाइप ऑफ फंक्शन, दैट इज ऑन टू फंक्शन। ओके, दिस इज ऑन टू फंक्शन। अब ऑन टू फंक्शन क्या है, ठीक है, ये फंक्शन इस तरीके का है कि रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन होना चाहिए, ठीक है, रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन। ये मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ सिर्फ, इसके डेफिनेशन कुछ और, कोई भी एक रेफरेंस बुक होंगी आपके पास, बीएससी की होंगी अभी फिलहाल में जो भी है, वो एक ले लो, एब्स्ट्रैक्ट एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की, और उसमें से एक बार डेफिनेशन पढ़ो, या फिर कोई भी नोट्स होंगी आपके पास, अभी तो बुक की रेफर करो, ठीक है, आइन हस्टन हो गई, या फिर हमारे पास है जोसेफ गैलियन है, ये तो रियल का पार्ट है थोड़ा सा, अलजेब्रा में नहीं मिलेगा, लेकिन ये भी ज़रूरी है इसके लिए, तो सिर्फ डेफिनेशन समझने की कोशिश करो कि मैं सिंपली मैं बता रहा हूँ आपको, एकदम से डिफाइन नहीं कर रहा हूँ एकदम मैथमेटिकली, कि रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन होना चाहिए जब भी हम कोई फंक्शन को क्या बोलेंगे, ऑन टू फंक्शन, ठीक है। अब रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन कहाँ पर है, देखो इसमें, फॉर एग्जाम्पल हमने लिया था, देखो इसमें 1 की इमेज 1 है, बी की इमेज 3 है, और सी की इमेज कितनी है, 2 है। ओके, तो यहाँ पर रेंज हमने पीछे देखा है क्या होता है, रेंज सेट ऑफ ऑल इमेजेस, ठीक है, इमेजेस क्या है, f(a), f(b), f(c), उनकी वैल्यू क्या है, 1 2 3, ये तीनों भी आ गए रेंज में हमारे, और कोडोमेन में कितने एलिमेंट है, वो भी 1 2 3 है, सो हियर रेंज इक्वल्स टू क्या हो गया, कोडोमेन हो गया, सो दिस इज ऑन टू फंक्शन। ओके, सबकी डिस्टिंक्ट इमेज भी है, तो ये 1 1 फंक्शन भी हो जाएगा। ओके, अब ये देखो, ये तो फंक्शन ही नहीं है, खैर ये देखो, अब ये ऑन टू होगा कि नहीं, इसमें रेंज सेट में कितने एलिमेंट है, 1 2 ही है, लेकिन कोडोमेन में कितने एलिमेंट है, बी में, बी हमारा कोडोमेन है, 1 2 और 3 एलिमेंट है, सो हियर, तो हियर क्या है हमारा, कि रेंज इज नॉट इक्वल्स टू कोडोमेन, दिस मीन्स दिस इज नॉट ऑन टू फंक्शन, ठीक है। ये तो देख लिया, अब एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। एफ, अब थोड़ा बड़ा फंक्शन, हिम्मत बढ़ गई होंगी तो हमारी, फ्रॉम आर टू आर डिफाइन करते हैं, चलो सेट ऑफ रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइन कर लिया, f(x) इक्वल्स टू e⁻x, ठीक है, ये ऑन टू फंक्शन है या फिर नहीं है, ठीक है, ये हमको डिस्कस करना है, तो रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन होना चाहिए, ठीक है, तो हमको पता है कि ई की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहती है फ्रॉम द ग्राफ,
कभी निगेटिव नहीं जाता है वो, ठीक है, कभी निगेटिव नहीं जाता, कभी जीरो भी नहीं होता है। इज द ग्राफ ऑफ e टू द पावर x, ओके। तो यहाँ पर ये तो हमारे डोमेन में के कितने में हमारा r जो है कोडोमेन है, उसमें से तो ये आधा छोड़ ही दे, मतलब जीरो, इस जीरो भी नहीं इंक्लूड कर रहा है ये, और पूरे नेगेटिव वैल्यूज भी नहीं ले रहा है। तो इसकी रेंज कितनी होगी? रेंज होगी इसकी r प्लस, यानी r में जितने भी पॉजिटिव रियल नंबर हुए और यूनियन हमारा, सॉरी सॉरी सॉरी, r प्लस ओनली इसकी रेंज क्या होगी? इसमें पूरे पॉजिटिव रियल नंबर आएंगे, ठीक है ना, तो इसमें जीरो आएगा और ना ही इसके रेंज में आएंगे नेगेटिव नंबर्स, क्योंकि e टू द पावर जो भी हम डाल रहे हैं वो हमेशा पॉजिटिव रहे, ओके। तो दिस इज नॉट इक्वल्स टू कोडोमेन, दिस नॉट ऑन टू। अब हम फंक्शन लेंगे एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, तो ये ऑन टू हो जाएगा, ये आपने चेक करना। फिर उसके बाद ये चेक करना एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर क्या होता है, एंड अगेन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब, वन वन होता है, ऑन टू होता है, ये क्या होता है ये आपको चेक करना है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर टू द पावर 4 करते थे। तो ये चारों फंक्शन को आपको चेक करना है, वन वन फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है, या फिर हम तीसरी जो टाइप है वो डिफाइन कर रहे हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन, ओके, बाइजेक्टिव फंक्शन, थर्ड टाइप बाइजेक्टिव फंक्शन, और इसको वन टू वन फंक्शन भी कहते हैं, ठीक है, वन टू वन, ओके। इसमें कंफ्यूज मत रहो, अभी इतना समझो कि इसे बाइजेक्टिव फंक्शन किसको कहते हैं, ठीक है। तो फंक्शन विच इज वन वन एंड ऑन टू बोथ, जो ऐसा फंक्शन जो वन वन भी हो और ऑन टू फंक्शन भी हो इज नोन एज बाइजेक्टिव फंक्शन। जो वन वन भी है और ऑन टू भी हो, ऐसा कौन सा फंक्शन है? फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने लिया था एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स, नहीं सॉरी, ई टू द पावर एक्स नहीं, एक्स, ई टू द पावर एक्स नॉट ऑन टू होता है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स लिया हमने, ठीक है। अब इसमें से पहचान लो कौन सा है, इधर तो नहीं, वन वन है और ऑन टू है, ठीक है। ये होगा क्या, वन वन ऑन टू, ये देखो ये जो फंक्शन है हमारा जो भी है, रेंज इज नॉट इक्वल्स टू कोडोमेन, तो ये ऑन टू तो नहीं हुआ, वन वन मतलब ए और बी की इमेज क्या है, एक ही इमेज है, मतलब सेम इमेज है, सो ये वन वन भी नहीं हुआ, ओके। सो दिस इज नॉट वन वन एंड नॉट ऑन टू। अब ये देखो, ये रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन है, ऑन टू हो गया, सभी एलिमेंट ऑफ ए की डिस्टिंक्ट इमेज मिल रही है, ठीक है, ए की इमेज वन मिल रही है, बी की इमेज थ्री, सी की इमेज टू, सो दिस इज वन वन एंड ऑन टू, और इन दोनों को कंबाइन करके क्या बोलेंगे, दिस इज बाइजेक्टिव फंक्शन, ओके, दिस इज बाइजेक्टिव फंक्शन। तो ये तीन इम्पोर्टेंट है फंक्शंस को डिफाइन करते हैं हम इसमें, फिर उस पर उसका टाइप डिस्कस करते हैं, कौन से टाइप का फंक्शन है। जितने भी एग्जांपल्स की आप प्रैक्टिस करके देख सकते हैं इन डेफिनेशन पे, तो आपके लिए बेहतर होगा। ये जितने भी हैं उन पे चेक करना डेफिनेशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं, ओके। थैंक यू वेरी मच।